नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग। भूपेश आनंद आपके सामने। मैं आज आपके सामने एक बात ये कहना चाहता हूं कि आपके पास कौन सी ऐसी स्किल्स होनी चाहिए अपने 30 इयर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे। आई एम ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट एंड आई डिड सो मेनी डिफरेंट सर्टिफिकेशंस ऑफ यूएसए एज वेल एज यूके। मैं आज अपने एक्सपीरियंस से पहली स्किल टेक्निकल स्किल। बेटे आपको टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा। जमाना बदल चुका है, चैट जीपीटी का, एआई का जमाना आ गया है। जैसे आप अकाउंटेंट की बात करते हैं, है ना, इफ यू वांट टू बिकम अ ग्रेट अकाउंटेंट और अ ग्रेट मैनेजमेंट अकाउंटेंट और अ ग्रेट फाइनेंशियल एनालिस्ट, मुझे लगता है आपको टैली, ईआरपी, मतलब सैप, क्विक बुक्स, जोहो बुक्स में से एक बात तो अच्छी तरह से आनी चाहिए। एक्सेल का जमाना आ चुका बेटे। आपको डाटा कैसे एनालाइज करना है, पाइवट टेबल्स कैसे बनेंगे। अगर आप कॉमर्स, अगर आप अकाउंट्स, अगर आप फाइनेंस, अगर आप टैक्स के बैकग्राउंड में हैं, तो दूसरी बात मैं आपको बताऊं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टीज आनी चाहिए। मतलब आपके सामने कोई बैलेंस शीट आ जाए, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाएं, तो यू शुड बी अवेयर व्हाट आई मीन बाय आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। मैंने डिप्लोमा किया है ICCA इन आईएफआरएस। यू शुड नो व्हाट आई मीन बाय गैप, what I mean by US GAAP, what are the difference between that। आप खाली नंबर्स ऐड करने के लिए पैदा नहीं हुए, आपको उस नंबर्स का परफॉर्मेंस एनालिसिस कैलकुलेट करना है। तीसरी बात जो मुझे लगता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आजकल का जमाना बेटे डाटा एनालिसिस का, डाटा इंटरप्रिटेशंस का, डाटा माइनिंग का। मैं ये नहीं कहता कि आप डीप में जाएं, बट द पॉइंट इज आपने डाटा निकाल तो लिया, बस उस डाटा को इंटरप्रेट कैसे करेंगे, उस डाटा को प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप या तो बिजनेस बीआई या टेबलू या एसक्यूएल, इस तरह का कोई एक लैंग्वेज या एक कोर्स कर लें। एक सॉफ्टवेयर है बेटा, सीखना है। फोर्थ स्किल जो मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आजकल के जमाने में, पहली तीन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट फोर्थ है, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको आता सब कुछ है, लेकिन द पॉइंट इज आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है, आपको बताना कैसे है, आपको कम्युनिकेट कैसे करना है। दैट इज नेम्ड एज कम्युनिकेशन स्किल्स। आई थिंक अब कम्युनिकेशन में क्या है, ईमेल कैसे प्रेजेंट करते हैं आप, अपना रिज्यूमे कैसे प्रेजेंट करते हैं आप, अपनी बात कैसे रखते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी हैं, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स कैसी हैं। तो बेटे इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। लास्ट मैं आपसे कहूंगा कि एज एन अकाउंटेंट और एज ए फाइनेंस प्रोफेशनल और एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यू शुड बी अवेयर ऑफ रेगुलेटरी एंड कॉम्प्लायंस फ्रेमवर्क। आपको रेगुलेशंस और कॉम्प्लायंस का भी नॉलेज होना चाहिए। अगर ये 5 बातें आपने फॉलो कर ली, कोई चीज नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। 9:30 रहोगे थे ऐश करोगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।